श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी, ये 4 नवरात्रे पूरे साल में आते हैं, तो इसका क्या महत्व है? 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रकट होते हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महामाई दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी, नमो दुर्गे जगत माता प्रणामी मुहुर्मुहुर्। ये 4 नवरात्रे जो आते हैं, ऋषि मुनियों ने जो तपस्या किया और तब करके जो उन्होंने अपने जीवन में निष्कर्ष निकाला कि चारों में से ऋतु अलग अलग आती है। जिस समय ये चैत्र का नवरात्र आता है तो भयंकर जो है गर्मी आती है। इस गर्मी से, ये महामारी से बचने के लिए ये जीव जो है इनकी देवी की उपासना करेगा, तो देवी की उपासना करने से जो है ये दुखों से बचा होगा। इसलिए जो है ये चैत्र के नवरात्र आते हैं। और चैत्र के नवरात्रों में जो है इनको 2 महीने तक जो है लगातार चैत्र से लेकर के आषाढ़ तक ये शक्ति चलती रहेगी। तो चैत्र की शक्ति उपासना की हुई जो है वो शक्ति जो है वो आषाढ़ के महीने तक जो है जून के महीने तक चलती रहती है। क्योंकि ये चैत्र हो गया, इसके बाद जो है वैशाख हो गया, फिर जो है आषाढ़ आता है। ये हिंदी के महीने हैं। इंग्लिश के महीने वो जैसे ये अप्रैल में नवरात्र आया, अप्रैल के बाद मई आती, मई के जून आता है, फिर जुलाई आती है। तो जुलाई तक ये शक्ति समाप्त हो जाती है। जो जुलाई ये इसमें अप्रैल में उपासना की गई, अब देवी की उपासना से देवी खुश हुई, प्रसन्न हुई, शक्ति प्राप्त हुई, वो जुलाई तक समाप्त हो जाती है, मन की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर जुलाई के महीने में ये नवरात्र आता है जो गुप्त कहते हैं, जिसको सबको पता नहीं। उनको इसलिए नहीं पता कि सबको इतना नहीं बताया गया कि सब कोई कर सकें। तो आगे जो है ये बरसात आती, भीषण जो है गर्जना, अथवा जो है ये क्या कहते हैं कि बिजली की चमक है, अथवा जो है तमाम प्रकार के उत्पात आते हैं। तो इन उत्पातों से बचने के लिए देवी की शक्ति की उपासना करते हैं कि जो हमारे 2 महीने जो है अच्छी प्रकार से जाएं, हमारा जीवन सुखी रहे। तो देवी की शक्ति जो है ये चलती है, ये लेकर के जून से लेकर अगस्त और सितंबर, फिर आगे अक्टूबर फिर नवरात्र आ जाता है। तो फिर अक्टूबर में फिर उपासना की जाती है 1 महीने देवी की, वो 1 महीना की जाती है। तो वो शक्ति जो है आगे चलाती जाकर के समय तक जनवरी तक, फिर जनवरी महीना आ जाता है, फिर भीषण ठंडी आ जाती है और ठंडी से बचाव के लिए जो है देवी की उपासना की जाती है। इसलिए 4 महीने में जो है 2-2 महीने की ऋतु आते हैं। हर ऋतु में जो है कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है। इसलिए परिवर्तन के कारण जो है देवी की शक्ति निरंतर बनी रहे। निरंतर जैसे आप जो है ये मोबाइल को चार्ज करते हैं और चार्ज करके जब घटने लगता है उसके पॉइंट में, तो फिर चार्ज कर देते हैं। पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो फिर मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये शक्ति की उपासना की जाती है कि जो शक्ति की उपासना करते हैं, जिनको आज भी कुछ भी चाहे ज्ञान हो या किसी को धन हो या किसी को मान लो ये शक्ति मिली हुई है, अब किसी को मान लो कि शरीर की बौद्धिक शक्ति मिली हुई है, किसी को जो है ज्ञान की शक्ति मिली हुई है, मुक्ति की शक्ति मिली हुई है, तो इससे पता चलता है कि देवी की उपासना कितनी की है। जो आज गरीब हैं, ये
बहुत ही दरिद्र हैं, कमजोर, बौद्धिक से कमजोर हैं, शरीर से कमजोर हैं, धन से कमजोर हैं, मन से कमजोर हैं, तो इनका मतलब है कि देवी की उपासना इनकी नहीं है। जितनी जिसकी उपासना है उतनी ही उनके पास शक्ति को अर्जित की गई, प्राप्त है। इसलिए यह जगत में जो कुछ तुमको दिखाई पड़ता है, ये शक्ति उपासना के मुताबिक किसी रूप से शक्ति उपासना की जा सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि मालूम इसी के रूप में शक्ति उपासना की जा सकती है, बल्कि प्रधानतया मेन जो है ये दुर्गा माता होती है, जो कि इसके प्रकट होकर की उपासना की जाती है। तो जो जो उपासना करते हैं, जितना धन है, धन से पता चलता है कि ये जन्म में उपासना किया है कि अगले जन्म उपासना किया है। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी जन्म की उपासना होती है, ये कई कई जन्मों की उपासना होती है। कर्म होते 3 प्रकार होते हैं। कर्म संचित कर्म होते हैं, वर्तमान कर्म होते हैं, आगामी कर्म होते हैं। संचित कर्मों में कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी उपासना, कौन कौन सी साधना आपके जीवन में पहले जन्म में करके रखा है, वो उसका समय जब आता है इस वर्तमान काल में वो फल मिलता है उसका। तो वो जो वर्तमान काल में जो उसका टाइम आ गया फल देने के लिए, तो वही जो है कहते पक गए, उसके कर्म के का फल देने का टाइम आ गया, तो उसी समय उसके कर्म जो हो देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब वर्तमान कर्मों को जो होता है, जो शरीर बन चुका है, ये शरीर के कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। कोई भी प्राणी सोचने लगे कि ये किया हुआ कर्म ना भोगा जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि संचित कर्मों को तो शास्त्रों विधान बताया गया है कि कर्म ज्ञान के द्वारा संचित कर्मों को नष्ट किए जाते, जलाए जाते। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तामाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जो संचित कर्म है, उन कर्मों को नाश किया जा सकता है। आगामी कर्मों को जो है अकर्ता बन करके नाश किया जा सकता है। अब वर्तमान कर्मों को भोगना पड़ता है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कि वर्तमान कर्म को न भोगे, वर्तमान के कर्म को भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्मों को बहुत ध्यान करके करना चाहिए। जो जिसके पास धन है, नहीं है, शक्ति है, बल है, ये सब देवी की उपासना की कृपा है। जिनकी जितनी उपासना है उतना ही उनको फल मिलता है। इसलिए ध्यान रखो इस बात को कि अपने कर्म के मुताबिक ही ईश्वर सबको कर्म का फल दिया करता है, ना ज्यादा देता है ना कर्म देता है। ये परमात्मा की सृष्टि एक ऐसी है कि कर्म के आधार पर रची हुई है। कर्म जैसा करेगा उसी के मुताबिक इसको जीवों का कर्म फल दिया जाएगा। ईश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और ना ईश्वर किसी से पक्षपात कर सकता है, क्योंकि सब ईश्वर की ही है। पिता जो होता है वो किसी भी अपने 4 पुत्रों से कोई पक्षपात नहीं करता है। चारों पुत्रों को अपने अंदर से ऐसी भावना रखता है कि चारों पुत्र मुझे सुखी हो जाए, बल्कि उनके कर्मों के मुताबिक पिता कुछ नहीं कर सकता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी के मुताबिक उन कर्मों के मुताबिक जो है पुत्रों को फल मिलता रहता है। पिता सोचता भी है कि इनको कर्म बदल जाए अथवा इनका सुख मिले, भला ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से ईश्वर जो करता है, सृष्टि करता है। तो ईश्वर सृष्टि करता होने के नाते किसी जीवों के कर्म नहीं बनाते, बल्कि कर्मों की जो फल होता है उसकी व्यवस्था करते। तो व्यवस्था ही उनको जो परमात्मा का फल देना कहते हैं कि कर्म फल देता है। परमात्मा अपने घर से कभी नहीं देता है, न दे सकता है कि सृष्टि का कर्म का संचालन बदल जा सकता है। इसलिए सृष्टि का संतुलन बनाने के रखने के लिए परमात्मा जो है कोई पक्षपात नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके परमात्मा के उत्पन्न की हुई और सब परमात्मा को उत्पन्न की हुई। इसलिए इन्हीं कभी मत सोचो कि परमात्मा की तरफ से न दत्ते कश्चित पापम न च सुखतम विभुम अज्ञान अमृतम ज्ञानम ते मुझ जंतवा। ये परमात्मा किसी को उल्ट नहीं देता कि किसी को धनी बना दे। परमात्मा किसी को जो है बुद्धिमान नहीं बनाता है, परमात्मा किसी को जो है राजा नहीं बनाता है, परमात्मा किसी को प्रजा नहीं बनाता है। ये उनके कर्म बनाते हैं। परमात्मा एक व्यवस्था करता है,
उन कर्मों को किस समय मिलना चाहिए वो व्यवस्था के अंदर आता है। जिस प्रकार से राजा जो है किसी प्रजा को कोई सुख दुख नहीं दे सकती है, बल्कि वो व्यवस्था करती है, तो व्यवस्था ही उसको होता है। अच्छा, प्रजा सोचने लगी कि राजा हमको कमा के खिलाएगा, हमारे मकान बना देगा, हमारी जिंदगी चलाएगा, तो उनकी सोच कुछ और ही है, गलत है। कोई किसी को नहीं खवा सकता है, व्यवस्था कर सकता है, एक व्यवस्था हुआ करती है। तो व्यवस्था के मुताबिक जो है किसी को सहायता कहा जा सकता है। लेकिन सहायता क्या है? एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था के मुताबिक यही लगता है कि वो सहायता करता है। इसलिए न दत्ते कश्चित् पापं न च सुकृतमिदं अज्ञानेन अमृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कृष्ण इस बात को कहा कि अज्ञान के द्वारा ये जंतु, भगवान कृष्ण ने सब जीवों को जंतु कहा, ये नहीं कहा कि इनको मनुष्य ने कहा, जंतु कहा, क्योंकि इनके अज्ञान से भरे पड़े हुए, अज्ञान से ईश्वर पर दोष लगाते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो पत्र दुख पाम ही सिर धूल धूल पछता है। भगवान राम भी इस बात को कहा कि आखिर में ये लोग अभी वर्तमान में काम नहीं करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते, तप नहीं करते, जप नहीं करते, ध्यान नहीं करते, ज्ञान नहीं करते हैं, और पशुओं की तरह जिंदगी को बिताते हैं, इंद्रियां सुख में ही लिप्त रहते हैं, इंद्रियों के ऊपर कभी उठ करके अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं, वो पशुओं की तरह जीवन करके। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। काल को भी कि भाई ये समय ठीक नहीं है, अरे समय तो एक सा होता है, समय किसी के लिए अच्छा भी नहीं होता, किसी के लिए बुरा भी नहीं होता है। कर्म ही क्या करे, कर्म खराब है, अथवा ईश्वर को दोष लगाते हैं, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मिथ्या दोष लगाना जीवों का अज्ञान ही हुआ करता है। ओम पूर्णमदः